हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, डूइंग बेटर डे टू डे लाइफ। और हाँ, बहुत दिनों से आई हूँ तो आप लोगों ने मिस तो किया होगा। ये बात मैं मान लेती हूँ कि आप लोगों ने मुझे मिस किया होगा। और हाँ, मैंने भी आपको मिस किया। थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल होने की वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी एंड अभी भी थोड़ा सा बिज़ी है। आज 1 जनवरी 2025 है एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस। सोचे कि थोड़ी बात भी कर लो एंड स्टोरी भी शेयर हो जाएगी। एंड स्टोरी क्लास पार्ट में हमने ये देखा था कि अंशिका एंड रुद्र एंड खुशी एंड समीक्षा ये लोग अपने विला पर पहुंच जाते हैं एंड पहुंचने के बाद आगे जहाँ ये लोग पहुंच गए हैं सबके सब थके हैं तो ऑब्वियसली अपने अपने रूम में जाएंगे। तो ये लोग अपने अपने रूम में जाते हैं। पहले खुशी जाती है, फ्रेश होके बाहर आती है, उसके बाद जाती है अपनी अंशिका, वो भी फ्रेश होके बाहर आती है एंड बेड पर बैठने ही वाली थी तो अपनी जो खुशी है वो उसे बोलती है कि आपको याद है ना। और अपनी अंशिका खुशी की तरफ क्वेश्चन भरी निगाहों से देखती है एंड बोलती है क्या क्या याद है। सो खुशी बोलती है कल कल डिनर कुछ याद आया। और अंशिका लाइक सोचती है कि हाँ डिनर, हाँ वो तो आपने अच्छा ही बनाया था, बहुत अच्छा था। और ये लोग खड़े होके ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अंशिका अब बैठने वाली थी फिर से नीचे तो खुशी जो उसे बोलती नहीं वो नहीं। और अंशिका फिर से खुशी की तरफ देखती है, बैठती नहीं है। तो अंशिका बोलती है कि तो क्या। खुशी बोलती है आपने कल प्रॉमिस किया था। अंशिका देखती है खुशी की तरफ एंड बोलती है मैंने प्रॉमिस किया था। हाँ किया था। और खुशी अंशिका की थोड़ा सा पास आती है और बोलती है आप भूलिए मत, ठीक है। आपने मुझे कल प्रॉमिस किया था, आपने मेरे हिस्से की भी खीर खाई थी तो आपको वो प्रॉमिस पूरा करना होगा और आप बोले थे कि करेंगे। और अंशिका ऐसे ही बोल के नीचे बेड पर बैठ जाती है। या उसकी जो कमर है वो दर्द करने लगी थी अभी तो वो लेटना चाहती थी सिर्फ। तो जैसे ही अपनी अंशिका लेटती है बेड पर तो खुशी बोलती चलिए बाहर जाना है। अपनी अंशिका बोलती कि जाइए जाइए आप जाइए, मुझे नहीं आना है। और खुशी बोलती है कि नहीं आपको आना ही होगा, ड्यू टू रिक्वायरमेंट्स। आपने मुझे बोला था कि मैं जो कहूँगी आप वो ही करेंगे, मेरी एक बात मानेंगे तो चलिए उठिए और हमें जाना है। सो अंशिका लाइक आज आज तो छुट्टी दे दो हमें प्लीज़, मुझे नहीं आना। और खुशी बोलती कि नहीं आज का ही दिन है और आज ही आना होगा। सो अंशिका एक गहरी सांस लेती है, छोड़ती है एंड हाँ बेड पर जो लेटी थी वो बैठ जाती है एंड खुशी की तरफ देख ही रही है ऑलरेडी। तो वो बोलती कि कहाँ जाना है। तो हमारी खुशी बोलती कि जाना है शॉपिंग के लिए। और अंशिका उसकी तरफ देखती बोलती कि शॉपिंग हम कल भी कर सकते हैं, आज ही करेंगे ऐसा थोड़ी कुछ है। तो खुशी बोलती कि नहीं मुझे आज ही करनी है, आपको चलना ही होगा। तो अंशिका बोलती ठीक है चलिए, जहाँ जाना है चलिए। तो ये दोनों नीचे आते हैं और नीचे शेख साहब एंड बाकी जो लोग हैं वो प्लानिंग कर रहे थे कुछ। हाँ भाई वेकेशन पे आए हैं तो कुछ तो प्लानिंग करनी होगी कल की, ऐसा ही थोड़ी चलेगा, नहीं ना। तो हाँ ये दो लोग प्लानिंग कर रहे थे। तो बाकी लोग देखते हैं कि नीचे आ रहे हैं तो हमारे जो है रुद्र भाई साहब वो पूछते कि आ गए आप नीचे, तो चलिए कल कहाँ कहाँ जाना है हम प्लानिंग कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा अपना सजेशन दीजिए। और खुशी अंशिका की तरफ देख रही है, मतलब अपने अंश की तरफ देख रही है एंड उसे बोलती है बताइए ही ना। और अंशिका खुशी की तरफ देखती है बोलती कि मैं बताऊँ, मैंने बताऊँगा आप बताइए। तो खुशी बोलती है कि मैंने बताऊँगी आप ही बताइए। और ये कन्वर्सेशन है जो सामने बैठे लोग हैं वो देख रहे हैं एंड पूछ लेते हैं कि क्या बताना है, क्या चल क्या रहा है यहाँ पे। और ना चाहते हुए भी अंशिका बोलती है कि हाँ हम जा रहे शॉपिंग करने तो हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं हो सकते। और अपनी जो समीक्षा है वो लाइक शॉपिंग पे जा रहे हैं आप,
हमें भी आना है। और अंशिका बोलती हाँ चलिए, मैंने कहाँ मना किया है, कोई भी चल सकता है। अब इनको शॉपिंग करनी है तो सबको करनी होगी। और लेडीज़ का वैसा तो होता ही है, शॉपिंग का बहुत ज़्यादा भूत चढ़ा होता है उन्हें। तो चलिए, आप भी चलिए अपने शौहर के साथ। और ये बोल के वो देखती है रुद्र की तरफ, एंड रुद्र उसे इशारों में बोल रहा था कि नहीं नहीं आना, मुझे भी नहीं आना, अगर आप चाहते तो आप इन्हें ले जाइए, बट मुझे नहीं आना। ऐसे इशारों में वो अंशिका से बात कर रहा था। और अंशिका ये फेस पर एक छोटी सी स्माइल आती कि हाँ बेटा, मैं फंसी हूँ ना, तो तुम्हें भी फंसना होगा इसमें। तो अंशिका फिर से अपनी समीक्षा है उसकी तरफ देखते हैं, बोलते कि देखिए अपने रुद्र भाई साहब भी तैयार है, आपके शौहर तैयार है आने के लिए, तो चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। और तैयार नहीं भी हुए तो इन्हीं कपड़ों में तो हम जा सकते हैं कहीं भी, तो चलिए जल्दी आप अपनी कार ले आइए, हम हमारी कार से जाते हैं, दैट्स सिंपल। और रुद्र वहाँ से थोड़ा सा बोलता है कि एक्चुअली मुझे नहीं आना है, आप क्या आप समीक्षा को ले जा सकते हैं। और समीक्षा भी लाइक घूर के देखती है अपने शौहर की तरफ, रुद्र की तरफ, एंड बोलती है कि क्यों नहीं आना, देखिए ये मतलब इनकी शादी को कितने दिन हुए हैं और ये शॉपिंग को ले जा रहा है, और आप मेरे साथ शॉपिंग पे नहीं आ रहे, और हमारी आज पता है ना एनिवर्सरी है, तो आप मुझे इतना सा गिफ्ट नहीं दे सकते। और रुद्र बोलता है कि इतना बड़ा तो दिया है, मैंने सब प्लानिंग किया है ना, ये जो वेकेशन है वो तो मेरी प्लानिंग थी, और तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। और समीक्षा है जो थोड़ा सा रूठ के नीचे बैठ जाती है। अब रुद्र देखता है अंशिका की तरफ एंड बोलता है क्या, क्यों आपने ऐसा किया। और अंशिका भी लाइक आई डोंट नो, अब सच नहीं बोलता तो क्या बोलता मैं। ऐसे इशारेबाजी इनकी चल रही है। तो अपने जो रुद्र भाई साहब है वो जाते हैं जो समीक्षा है उसकी तरफ, एंड उसे बोलता है कि बीवी जी आई एम सो टायर्ड, एंड इतना सफ़र करके आए हम, तो थोड़ा सा बैक में पेन हो रहा है, प्लीज़ समझिए ना आप नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा। एंड समीक्षा लाइक नहीं, मुझे शॉपिंग पे जाना है तो आज जाना ही है। तो रुद्र के पास नो ऑप्शन, तो रुद्र भी बोलता है कि ठीक है, और मेरी आप कोई बात मानने वाली हो नहीं, तो चलते हैं। एंड शेख साहब की तरफ देखता है, बोलता है कि शेख साहब आप आएंगे। तो शेख साहब बोलते नहीं, आप जाइए, मज़े करिए मज़े करिए, अच्छा हो मेरा कोई पार्टनर नहीं है, मैं तो बच गया इन सब से, और मुझे तो आराम करना है, थक गया हूँ मैं बहुत, आप लोग जाइए इंजॉय करिए, मैं चला सोने, गुड नाइट एवरीवन। और ये बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। और अब जो यहाँ लोग हैं वो बोलते हैं कि चले, एंड सभी लोग चलते हैं। तो रुद्र एंड जो अपनी अंशिका है वो आगे चल रहा है, एंड वो बात कर रहे हैं कि भाई किसने कहा था शॉपिंग के लिए, हाँ और क्या ज़रूरत थी इसके सामने बोलने की। अंशिका बोलती कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे भी आने का मन नहीं था, बट मेरी मेरी एक उसकी वजह से ना मुझे आना पड़ा, तो तुझे कैसे छोड़ देता मैं, तू तो मेरा छोटा सा क्यूट सा प्यारा सा भाई है ना। और रुद्र बोलता है हाँ हाँ मना लो, सब ऐसे ही मनाते हैं, मुझे पिघल जाता हूँ ना बहुत जल्दी। सही है यार सही है। और जो हमारी समीक्षा है एंड खुशी है वो पीछे से आ रहे थे। पीछे से आने का उनका एक मोटिव था, क्योंकि जो हमारी समीक्षा है उसे थोड़ा सा चेंज करना था अपना आउटफिट। तो वो खुशी को लेके जाती है कि चलिए थोड़ी हेल्प कर दीजिए, जल्दी आऊँगी भी नीचे। तो खुशी भी उसके साथ चली जाती है। एंड अब इनके दोनों के बीच जो वार्तालाप होती है, जो बातें होती है, वो समीक्षा अपना ड्रेस चेंज करके बाहर आती है एंड खुशी को अपने जो हेयर्स है उन्हें सेट करने के लिए बोलती है, क्योंकि उसे जो चेहरे पे जो थोड़ा सा लाइट अप मेकअप करना है, टचअप करना है, वो कर रही है। और मिरर से ही, मतलब मिरर के सामने बैठी है तो मिरर से ही वो खुशी की तरफ देखती है और बोलती है कि एक ही कैसे तैयार हुए शॉपिंग के लिए। समीक्षा ये मिरर से देख के बोल रही है। तो खुशी की नज़र भी मिरर में जाती है एंड बोलती है खुशी कि एक्चुअली वो उस दिन जो खीर बनाई थी ना, तो उस दिन शायद उन्हें खीर बहुत पसंद आई थी, और जो मेरे हिस्से की खीर है वो मुझसे मांग रहे थे, तो मैंने एक शर्त रखी कि मैं जो बोलूँगी, एक जो चीज़ है मैं बोलूँगी उसे आपको पूरा करना होगा। तो मैंने रखी चीज़,
उनके सामने कि मुझे आज ही शॉपिंग जाना है, एंड यू नो कि वो अपना प्रॉमिस कभी ब्रेक नहीं करते, तो वो आ गए। और समीक्षा उसे देख के बोलती कि अच्छा जी, मतलब हम जब बोलते तो कभी नहीं आते, आपने कुछ जादू किया है उन पे। और अब जो हमारी खुशी है थोड़ा सा लाइक शर्म आ जाती है, उसकी जो रेड रेड चिक्स है वो साफ साफ नज़र आते हैं। खुशी बोलती क्या आप भी, मैंने कुछ नहीं किया है। हमारी समीक्षा है वो बोलती कि हाँ, ज़्यादा शर्माने की ज़रूरत है नहीं, अब ये थोड़ा सा मूवमेंट है वो थोड़ा अपवर्ड होता है। और खुशी जो सॉरी खुशी है जो समीक्षा के बाल बना रही थी, वो बोलती कि जी आपके बाल बनाना हो गया, मतलब हेयर स्टाइल हो गई है। एंड समीक्षा बोलती हाँ मेरा मेकअप भी हो गया, तो चले। और कुछ बोलती हाँ चलिए, और ये दोनों भी आ जाते हैं नीचे। और जो हमारे दो लौंडे हैं, मतलब एक लौंडिया है एक लौंडा है, वो दोनों इंतज़ार कर रहे थे हमारी जो दो ब्यूटीफुल लेडी है उनका। अंशिका ने नोटिस किया कि हाँ खुशी तैयार होके नहीं आई है, बट समीक्षा है वो तैयार होके आई है। और इससे पूछना है कि आपने कुछ क्यों नहीं किया, पर इनके सामने कैसे पूछेंगे भाई, ये दोनों तो लग पड़ेंगे इनके पीछे, हाथ धो के पड़ेंगे ना। तो वो पूछती नहीं है कि क्यों मेकअप नहीं किया है आपने भी, क्यों अपना ड्रेस चेंज नहीं किया है, ये नहीं पूछती, वो अपने मन में ही रखती। अब रुद्र बोलता है कि डार्लिंग 5 मिनट का बोल के 20 मिनट लगाए आपने। तो समीक्षा बोलती है हाँ, तैयार होने में टाइम तो लगता है, और बताओ कैसे लग रही हूँ मैं। रुद्र बोलता है कि नाइस, ब्यूटीफुल, एज यूजुअल, जैसे आप खूबसूरत लगती है वैसे ही खूबसूरत लग रही है। और अब समीक्षा की बारी है थोड़ा शर्माने की, तो समीक्षा के भी चिक्स है थोड़ी रेड हो जाता है। और शिका बोलती है कि हो गया आप दोनों का रोमांस शुरू यहाँ पर ही। और समीक्षा बोलती आप क्यों जल रहे हो, आप भी करो, हमने कब रोका है आपको। और अपनी अंशिका बोलती कि चलो देर हो रही है, ऑलरेडी 8 PM हो गए हैं और जल्दी भी घर आना है, मुझे तो सोना है। और ऐसा बोल के ये सारे लोग अपनी जो कार से उसमें बैठ जाते हैं, सेपरेट सेपरेट, दो कपल अलग कार में, दो कपल अलग कार में। और पहली जो कार है वो जाती है रुद्रन समीक्षा की, उसके पीछे वाली कार है वो है हमारी दोनों मेन लीड की। सो आगे वाली कार में भी थोड़ी बातचीत चल रही है, एंड पीछे वाली कार में भी थोड़ी बातचीत क्या चल रही है वो मैं आपको बताऊँ। अंशिका पूछती है, अब यहाँ पे कोई नहीं है तो अंशिका पूछती है कि आपने मेकअप क्यों नहीं किया। और खुशी बोलती कि मुझे नहीं लगता कि मुझे मेकअप करने की कोई ज़रूरत थी, वैसे भी क्या ऐसे कपड़ों में मैं खूबसूरत नहीं लगती। अंशिका की आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती है, और वो सामने कार ड्राइव कर रही है तो सामने ही देख के वो उसके पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, तो वो कुछ नहीं बोलती, वो बस शांत हो जाती है। एंड खुशी भी अपने मन में थोड़ा सा मुस्कुराती है, क्योंकि वो भी अंशिका को टीज करना पसंद करती है ऐसा, तो वो भी थोड़ा सा लाइक मुस्कुराती है। एंड वो भी सामने देखती है, तो ये लोग पहुंच जाते हैं शॉपिंग के लिए, अपने कार से उतरते। अंशिका खुशी के लिए डोर ओपन करती है, फुल प्रिंसेस ट्रीटमेंट। हाँ अंशिका का तो हो गया है एज यूजुअली, जैसा डोर वो खुशी के लिए ओपन करती है वैसा डोर ओपन करती है, फुल प्रिंसेस ट्रीटमेंट। ऐसे ये लोग अंदर जाते हैं और शॉपिंग करने लगते हैं। तो खुशी जो हमारे आज के एनिवर्सरी कपल है उनके लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदती है, और अंशिका भी देख रही है कि हाँ उनके लिए गिफ्ट्स खरीदे। अंशिका को भी तो अच्छा लगता है थोड़ा कि हाँ थोड़ी केयर करती है मेरी फैमिली की भी। और अब तक तो थोड़ा जान गई थी पसंद नापसंद, तो वो उस तरीके से शॉपिंग करती है थोड़ी बहुत, और कुछ ज़्यादा ही शॉपिंग अपने लिए करती है। तो अंशिका खुशी के पीछे घूम रही है, अपने जो इतने सारे बैग्स है वो लेके। और यहाँ पे जो समीक्षा है उसने अपने बैग खुद पकड़े हैं, और रुद्र सिर्फ उसके पीछे है। उसने बोला है कि जितनी शॉपिंग करनी है आप करिए, बट मेरे पास आपके बैग नहीं आने चाहिए, आप अपना बैग पकड़िए। तो इन लोगों की थोड़ी शॉपिंग हो जाती है, एंड ये लोग मिलते हैं जहाँ पेमेंट करना होता है वहाँ पर। और जब समीक्षा देखती है कि अंशिका ने खुशी के सारे बैग पकड़ के रखे, मतलब अंशिका के हाथ में लगभग 12 से 15 बैग होंगे
इतने सारे बैग अंशिका ने अपने हाथ में पकड़े हैं, खुशी के हाथ में एक भी बैग नहीं है। और रुद्र की तरफ देखती है, उसे अपनी कोहनी से एक पुश है वो करती है, बोलती देखिए सामने, देखिए सामने, देखिए आप अपनी बीवी की कितनी खातिरदारी कर रहे हैं। मतलब उसकी हाथ में एक बैग नहीं दिया है, और एक बैग पकड़ा नहीं जा रहा है मेरा आपसे। कैसे पति है आप? और रुद्र देख के बोलता है कि भाई यार, कितने एक्सपेक्टेशन लगा के रखा है इस रिश्ते में, क्या ज़रूरत थी इस बैग उठाने की। और अंशिका और खुशी मतलब आ ही रहे थे पेमेंट करने के लिए। तो खुशी अंशिका की तरफ देखती है और बोलती कि कुछ ज़्यादा हो गया है, क्या मैं 2-4 बैग उठा लूँ? और अंशिका बोलती नहीं, कोई बात नहीं, आप और कुछ लेना है, आप और कुछ लेना चाहती है तो ले सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और खुशी अंशिका की हालत देखती है, हाँ थकी हुई है बहुत, और उसके हाथ में इतने सारे बैग, और उसका चेहरा भी थोड़ा सा डाउन हो चुका है। तो उसके लिए वो खुशी बोलती कि नहीं, और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही था। और अंशिका अपने मन में सोचती कि थैंक गॉड बस इतना ही था, और लेती तो मैं यहाँ से चल नहीं पाती। काश एक बॉडीगार्ड साथ में लाया होता, वो तो पकड़ लेता ये सब कुछ। पर ये रुद्र ने मना करके रखा था कि कोई बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, फैमिली ट्रिप है, फैमिली जाएगी, ये अपने मन में बोल रही है अंशिका। तो खुशी उसके साथ उसको देख के बोलती कि क्या आपने कुछ बोला? और अंशिका लाइक झटके से अपना सिर हिलाती है एंड बोलती नहीं मैंने कुछ नहीं बोला, क्या आपने कुछ सुना? खुशी बोलती कि नहीं, मुझे लगा आपने कुछ बोला, ऐसा फील हुआ। और अंशिका बोलती कि नहीं मैंने कुछ नहीं बोला, और ऐसी बातें करते करते ये आ जाते हैं पेमेंट साइट पर। और हमारी जो समीक्षा है वो बोलती है कि इतनी सारी शॉपिंग की आपने, और एक है हाँ जो कभी किसी का बैग कैरी नहीं करते आपने। खुशी के इतने सारे बैग हाथों में पकड़ के रखे, आर यू ऑल राइट ना? आपको फीवर वीवर तो नहीं हुआ? अंशिका देखती है समीक्षा की तरफ घूर के बोलती आजकल आपकी ज़बान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही, आपके पति ने नहीं पकड़ा है तो आपके पति की तरफ देखिए ना, मेरा क्या, मुझे क्यों ऐसा बोल रही है आप? सो समीक्षा बोलती हाँ आपके भाई को कुछ समझ नहीं आता ना, अपनी जो वाइफ है उसके साथ कैसे पेश आते हैं। और रुद्र बोलता है क्या भाई, इस बार भी क्या आप क्या कर रहे हैं? और समीक्षा बोलती कि चलिए ठीक है, पेमेंट कर दीजिए। और रुद्र अपना जो है समीक्षा का पेमेंट कर देता है एंड खुशी का भी पेमेंट करने जाता है। बट हमारी जो अंशिका है वो उसे रोक लेती है एंड बोलती अपना बीवी का किया है ना, उसमें खुश हो जाओ, और हाँ ज़्यादा पैसे उड़ाने की ज़रूरत नहीं तुम्हारी, मेरे पास है, मैं कर दूँगा, ओके जाओ अपनी कार में जाओ। और रुद्र अंशिका की तरफ देखता है और बोलता है मैंने कुछ किया है आपका? नहीं नहीं मैंने कुछ बिगाड़ा है आपका? अच्छा खासा पेमेंट कर रहा था ना मैं, और क्या आपका और क्या मेरा, दोनों का एक ही है, समझे आप? और अंशिका बोलती है हाँ समझ आता है, हम दोनों का एक ही है, एक ही घर से जाएगा जो भी जाएगा वो, बट प्रॉमिस मैंने किया था ना इनको ले जाने का, तो जाएगा तो मेरे अकाउंट से। और हाँ इसमें आपके लिए भी थोड़े गिफ्ट्स हैं, तो आपके गिफ्ट्स आपके पैसे से ख़रीदना ये मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो मैं पेमेंट करता, ये हो ही नहीं सकता। अगर मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो तुम्हें बोलता मैं पेमेंट करने के लिए, बट आज तुम्हारे एनिवर्सरी है ना तो छोड़ दिया, जाओ ठीक है। तो ऐसे बोल के रुद्र भी वहाँ से चला जाता है, थोड़ा गुस्सा हो गया अपने भाई से, मतलब हम अपनी बहन से, या बहन है उसकी। तो अंशिका भी पेमेंट कर देती है एंड ये लोग चले आते हैं कार की तरफ। एंड खुशी स्टिल बोल रही थी कि क्या ये ज़्यादा हैवी है, मैं पकड़ लूँ, 1-2 बैग मेरे हाथ में दीजिए। एंड अंशिका स्टिल मना कर रही है। तो अब जो कीज़ है कार की वो है अंशिका के पॉकेट में, जो फॉर्मल्स पहनी है उसने पैंट, उसके पॉकेट में। और अंशिका के हाथ में इतने सारे बैग हैं तो वो तो निकाल नहीं सकती, तो कार के पास जाके वो खड़ी होती है एंड सोच रही है कि अब कीज़ कैसे निकालूँ मैं। और आपको बता दूँ जो रुद्र है एंड समीक्षा है वो जा चुके हैं आगे। तो अब ये देख रही है गाड़ी की तरफ अंशिका एंड खुशी बोलती है खोलिए, बैग्स अंदर रखने, आपको हैवी होंगे। और समीक्षा लाचारी भरी नज़रों से खुशी की तरफ देखती है एंड बोलती है "आ, वो जो मेरी कार की कीज़ है ना
वो मेरे फॉर्मल्स के पैकेट में, एंड मेरे हाथ अब उसमें बैग है तो निकाल नहीं सकता मैं। यही सोच रहा हूँ कि कैसे निकालूं। सो खुशी बोलती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं निकाल देती हूँ। और अंशिका नहीं, आप नहीं निकालेंगी, मैं निकालता हूँ, मैं हूँ। और खुशी बोलती कोई बात नहीं, आपके हाथ में बैग्स है ना, और आप ये बैग मुझे भी नहीं दे रहे तो मैं निकाल दी। तो झट से खुशी जाती है अंशिका की तरफ एंड उसके पैकेट में हाथ डालती है एंड बोलती इसमें नहीं है। कहाँ है? जो पैंट के पॉकेट में। तो ऑब्वियसली अंशिका को लाइक थोड़ी सी करंट दौड़ता है उसके अंदर एंड अंशिका थोड़ी सी शिविर करने लगती है अपनी बॉडी। और खुशी बोलती ठंड लग रही है आपको? अंशिका बोलती है नहीं। और खुशी बोलती तो इतनी शिविर क्यों कर रहे हैं आप, कुछ हुआ है? अंशिका बोलती नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और वो जो कीज़ है वो इस पैकेट में नहीं है, इस साइड के पैकेट में। तो खुशी अपना जो हाथ है वो दूसरे साइड वाले फॉर्मल्स के पैकेट में डालती है एंड धीरे से कीज़ निकालती है एंड अब बोलती कि क्या करना है। और अंशिका बोलती कि अंशिका थोड़ी सी घबरा गई है खुशी के इतने पास आने से। मतलब उसके थाइस पे है जो हाथ लगा है खुशी का, तो थोड़ी सी गुदगुदी तो उसे भी हो रही है काइंड ऑफ। तो उसी जोन में है वो। और वो बोलती कि अनलॉक करिए वो बटन प्रेस करके। और खुशी अनलॉक कर दिया। कार का पिछले वाला जो गेट है वो ओपन करती है एंड उसमें अंशिका वो सारे बैग्स है वो रख देती है और जो गेट है वो लॉक कर देती है, मतलब बंद कर देती है पिछले वाला गेट। और जाती है अपना जो खुशी का ड्राइविंग सीट के जो बगल में बैठते हैं उसका जो गेट है वो ओपन करती है एंड खुशी को बोलती है कि जाइए अंदर जाइए। एंड खुशी भी बड़े ही इतराते हुए शर्माते हुए अंदर बैठ जाती है और अंशिका भी घूम के जाती है और ड्राइविंग सीट पे बैठ जाती है एंड अपनी कार चलाती है और गाड़ी को भगाती है बड़ी ही तेज़ी से। तो ये गाड़ी को भगा रही है और जो रोड है वो थोड़ा ऑफ रोड भी है एंड पहाड़ों के बीच है, थोड़ा सा जंगल टाइप एरिया है वहाँ पे उस विला की तरफ जाने के लिए। तो ऐसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़े आगे बढ़ते ही मतलब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते ही मतलब बीच रास्ते में पहुँच जाते ये लोग और जो अपनी अंशिका की कार है वो बंद हो जाती है। अंशिका देखती है कि मेरी कार कभी बंद नहीं होती तो कैसे बंद हो गई। तो वो फिर से गाड़ी का जो स्टार्ट बटन है वो ऑन करती है पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, थोड़ी सी आवाज़ करती है फिर बंद पड़ जाती है। अंशिका फ्यूल चेक करती है, फ्यूल तो ओके है, फ्यूल तो है गाड़ी में, तो बंद कैसे हुई। और ये देखने के लिए वो नीचे उतरती है, गाड़ी का जो बोनेट है वो ऊपर करती है एंड गाड़ी के वहाँ देखती है तो वहाँ से थोड़ा सा धुआं निकल रहा था। और ये सब खुशी जो साइड में बैठे हैं उस सीट पे वो ऑब्जर्व कर रही है अंशिका को कि कर क्या रहे ये। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। आई होप कि मैं जल्दी ही लाऊंगी आपको एपिसोड, जल्दी ही प्रोवाइड करूँ, मैं कोशिश करूँगी जल्दी आने की। और हाँ, न्यू ईयर की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप कि आपका ये जो ईयर है जो आया है वो बहुत ही अच्छा जाए। आपके जो सपने हैं जो पिछले साल पूरे नहीं हो पाए वो इस साल पूरे हो। और जो महाराष्ट्रियन का जो न्यू ईयर होता है वो होता है गुड़ी पाड़वे का दिन। तो एक्साइटमेंट लेवल मुझे इस दिन पे उतनी नहीं है जितनी उस दिन पे होगी। तो या मेरा न्यू ईयर तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब हुआ भी है और नहीं भी, साल बदल गया है बस। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।